साथियों, धार्मिक अनुदारता के दुष्परिणाम। पुस्तक गायत्री मंत्र के प्राक्षर की व्याख्या, उदारता और दूरदर्शिता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 12 से। मित्रों, यद्यपि धर्म का मुख्य गुण मनुष्य में उदारता और परोपकार की भावना को उत्पन्न करना ही माना गया है और हमारे धर्म में आत्मवत सर्वभूतेषु का सिद्धांत समस्त शुभ कर्मों का सार तत्व बतलाया गया है, तो भी संसार की गति इस दृष्टि से उल्टी ही प्रतीत होती है। पिछले कई हजार वर्षों के इतिहास में धर्म के नाम पर जितने लड़ाई झगड़े और रक्त रंजित युद्ध हुए, करोड़ों मनुष्यों पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, उसकी कल्पना करने से भी हृदय कांप जाता है। भारतवर्ष में वैदिक और बौद्ध धर्म वालों, पौराणिक लोगों और जैन धर्म वालों, शैवों और वैष्णवों के लड़ाई झगड़े सैकड़ों वर्ष तक चलते रहे। उनमें लाखों ही व्यक्ति मारे गए और इससे कहीं अधिक संख्या में मनुष्यों को ग्रस्त होकर मारा फिरना पड़ा। अब से 60-70 वर्ष पहले भी सनातन धर्मियों और आर्य समाजियों में काफी कलह और मारपीट के दृश्य देखे गए थे। जब एक ही धर्म और देश के व्यक्तियों में थोड़े से सिद्धांतों के अंतर के कारण इस प्रकार के पाशविकता के भाव उत्पन्न हो सकती हैं, तब विदेशी और सर्वथा भिन्न मजहब वालों के संबंध में जो कुछ ना हो जाए, सुख थोड़ा ही है। मुसलमान और हिंदुओं की प्राचीन काल से आक्रमणकारी युद्धों की बात तो छोड़ दीजिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मुसलमानों में जैसे भयंकर उपद्रव और पारस्परिक निंदा, घृणा और द्वेष की घटनाएं हो चुकी हैं, वे धर्म के नाम पर किए जाने वाले पाप कर्मों के ज्वलंत उदाहरण हैं। उनसे स्पष्ट प्रकट होता है कि धार्मिक उदारता के अभाव से भले और श्रेष्ठ समझे वाले मनुष्य भी अपनी मनुष्यता को खोकर किस प्रकार हिंसक वन्य जंतुओं के सदृश कार्य करने लगते हैं, हम स्वीकार करते हैं। साथियों, हम स्वीकार करते हैं कि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है, किंतु हमारा यह कथन कि भारतवर्ष में दूसरे दो देशों की अपेक्षा सदा ही धर्म पर अधिक जोर दिया गया है, विदेशियों को यह एक दंभपूर्ण उक्ति सी प्रतीत हो सकती है। हम मानते हैं कि दूसरे देशों में किसी कारण से धर्म पर उतना जोर आज नहीं दिया जाता जितना कि भारतवर्ष में दिया जा रहा है, किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि अन्य देशों की प्रजा भारतवर्ष से कम धार्मिक है। सच तो यह है कि आज भी ईसाई देशों में जो मिशनरी स्पिरिट पाई जाती है, वह अन्य देशों या धर्मावलंबियों में नहीं पाई जाती। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा युग था जबकि सहस्त्रों लोगों ने अग्नि में जी जलाया जाना प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया, किंतु कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक होना स्वीकार नहीं किया। यद्यपि इन प्राण त्यागी महापुरुषों के सामने स्वधर्म को छोड़कर पर धर्म स्वीकार करने का सवाल था।
सवाल था, पर इनके स्वधर्म और परधर्म में वैसा महदंतर नहीं था जैसा कि उन धर्मों के बीच में पाया जाता है, जिनका की जन्म भिन्न भिन्न परिस्थितियों, देश काल या कारणों से होता है। इनमें वैसा ही अंतर है जैसा कि शैवों और वैष्णवों में या शिया और सुन्नियों में है। इतिहास से प्रकट है। इतिहास से प्रकट है कि रोमन, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंटों ने एक ही धर्म के अनुयायी होते हुए भी अपने अपने मत के लिए उत्साहपूर्वक प्राण त्याग कर जो धर्मपरायणता प्रकट की, वह अन्य देशों में सामूहिक रूप में शायद ही कभी देखने में आई हो। अतएव यह कहना कि भारतवासी अन्य देशवासियों से अधिक धर्मप्राण है, एक गर्वोक्ति सी प्रतीत होती है। ऐसी गर्वोक्तियां ही सांप्रदायिक वैमनस्य और अंतर्राष्ट्रीय मनोमालिन्य पैदा करती हैं। प्रत्येक देश, साथियों, प्रत्येक देश या धर्म का व्यक्ति अपने देश या धर्म की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने के लिए स्वतंत्र है, पर जिस वक्त वह अपने देश प्रेम या धर्म प्रेम से उन्मत्त होकर अपने देश या धर्म को दूसरे देश या धर्म से अपेक्षाकृत श्रेष्ठ कहने में गर्व का अनुभव करने लगता है, वहीं वह दूसरों को मानव चुनौती देता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदताओं, युद्ध या सांप्रदायिक संघर्ष का बीज बोता है। अपने देश, धर्म, जाति या कुल को दूसरों से मिलान कर अपेक्षाकृत श्रेष्ठ बताने की मदोन्मत्त भावना में ही अनेक बुराइयों की जड़ छिपी हुई है। हमें अपने देश, धर्म, गुरु और माता पिता को श्रेष्ठ समझकर उनमें अपूर्व श्रद्धा रखनी चाहिए। किंतु हमारा यह दावा करना कि हमारे माता पिता ही दुनिया के सब लोगों से श्रेष्ठ हैं और हमारा हिंदू धर्म सभी धर्मों से अच्छा है, क्या हमारा अन्य लोगों के साथ संघर्ष नहीं कराएगा? हमारी तो ऐसी कुछ आदत पड़ी है कि जब तक हम किसी चीज को सबसे अच्छी ना कह सकें अथवा जब तक हम अपनी ही वस्तु को सबसे अच्छी ना कह लें, तब तक हमारा जी नहीं भरता और न उस वस्तु के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। साथियों, शायद इसी कारण उस धर्म के प्रति जिसे कि हम सबसे अच्छा नहीं समझते अथवा जिसे एकदम अपने धर्म से अपेक्षाकृत हीन समझते हैं, समुचित श्रद्धा नहीं रखना चाहते और न उसके प्रति दूसरों की पूर्ण श्रद्धा को ही सहन कर सकते हैं। शायद इसी कारण हम दूसरों को यवन या म्लेच्छ कहते हैं। मित्रों, हमारा आशय नहीं है कि हमारे भाई अपने धर्म में हार्दिक श्रद्धा न रखें या पूर्ण उत्साह के साथ उसका गुणगान न करें या उसका प्रचार करने में किसी प्रकार की शिथिलता दिखलाएं, पर ये सब काम हम दूसरे धर्म वालों को हीन समझें और उनकी निंदा किए बिना भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा तो विश्वास है कि जो व्यक्ति धर्म के वास्तविक मर्म को समझता होगा वह संसार के किसी भी छोटे या बड़े धर्म अथवा मजहब की बुराई न करेगा। इस संबंध में एक अन्य देशीय धर्म ग्रंथ में एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया गया है। अरब जात के प्रसिद्ध धर्मगुरु हजरत इब्राहिम का यह नियम था कि बिना किसी अतिथि को भोजन कराए स्वयं भोजन न करते थे। एक दिन वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी की अधिकता से एक भी अतिथि उनके घर नहीं आया और वे सारे दिन भूखे रहे। अंत में संध्या के समय अतिथि को खोज कर लाने के लिए अपने नौकरों को जगह जगह भेजा और स्वयं भी इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि सामने एक अत्यंत वृद्ध, जिसकी दाढ़ी मूंछ के बाल बिल्कुल सफेद थे, वृष्ट के कारण कांपता हुआ खड़ा है। वे उसके पास जाकर कहने लगे, महाशय,
आप कृपा करके आज मेरे घर आतिथ्य ग्रहण करें। वृद्ध प्रसन्नता पूर्वक उनका निमंत्रण स्वीकार कर उनके घर गया। नौकरों ने बड़े आदर से उसे बैठने को आसन दिया। जब वह हाथ पांव धोकर आसन पर बैठा तब वे उसके आगे भोजन सामग्री परोसने लगे। हजरत इब्राहिम भी उसके सामने आ खड़े हुए। जब सब सामग्री परोसी जा चुकी तो वृद्ध भोजन करने लगा। उसे ईश्वर को बिना धन्यवाद दिए, बिना ईश्वर का नाम स्मरण किए भोजन करते देख इब्राहिम को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वे कहने लगे, तुम्हारा यह कैसा आचरण, तुम्हारा यह कैसा आचरण है, जिनकी कृपा से तुमको यह मधुर अन्न खाने को मिल रहा है, उन्हें बिना धन्यवाद दिए ही तुम खाने लगे। तुम में वृद्ध की सी समझ नहीं दिख पड़ती। मित्रों, इसके उत्तर में वृद्ध ने कहा, मैं प्राचीन मूर्ति पूजक संप्रदाय का हूं। ऐसा उत्तर सुनकर इब्राहिम का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वृद्ध को घर से निकाल दिया। तब इब्राहिम के हृदय में देववाणी हुई, देववाणी हुई है, इब्राहिम, मैंने जिसको यत्नपूर्वक अन्न देकर इतनी बड़ी उम्र तक बचा कर रखा, उसे तुम घड़ी भर भी अपने यहां ना ठहरा सके और तुमने उसके साथ इतनी घृणा की। वह मूर्त पूजक था या नास्तिक था, पर तुमने दान के नियम को क्यों भंग किया। साथियों, इस दृष्टांत से मालूम होता है कि धार्मिक अनुदारता कितनी हानिकारक बात है, जो एक महापुरुष कहे जाने वाले को भी मति भ्रम में डाल देती है। अगर हम अपने संप्रदाय अथवा मजहब के अनुयायी के साथ ही मनुष्योचित व्यवहार करते हैं और उससे बाहर के सब लोगों को नीच या पापी मानकर घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनके साथ उदारता का व्यवहार करना आवश्यक नहीं समझते, तो वास्तव में अभी हम धार्मिकता या आध्यात्मिकता से बहुत दूर हैं। हम यह नहीं कहते कि आप ईसाई, यहूदी, मुसलमानी, पारसी, बौद्ध आदि अन्य धर्मों को सत्य मानिए या अपने धर्म के बराबर का समझिए। हिंदू धर्म को आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत से लोगों ने अन्य धर्मों से बढ़ा चढ़ा कर स्वीकार किया है, पर यदि हम इस आधार पर दूसरे लोगों को अधर्मी या पापी कहते हैं तो हम भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भिन्न भिन्न धर्म अलग अलग देशों के निवासियों की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार रचे गए हैं। सब लोग एकदम धर्म के सबसे बड़े दर्जे के नियमों का पालन नहीं कर सकते। जिन लोगों के आध्यात्मिक संस्कार अभी अधिक परिष्कृत नहीं हुए हैं, उनको उनकी योग्यता अनुसार ही धार्मिक नियमों का पालन करना बताया जाता है, पर इस कारण उनको अपने से पृथक समझना और उदारता के व्यवहार के अयोग्य मानना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। उदारता व्यवहार में उदारता बनाए रखिए। ओम शांति।